पता नहीं कहते हैं मुझसे वहम कर रहा है, तो भाई इस वक्त आपसे वहम करने की जरूरत है। वही दफा मरीज आया कि उसको फ्लू हो रहा है और जबरदस्ती उसने हाथ बढ़ाया, अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने कहा यार आपको फ्लू है, कुछ नहीं होता सर, मुसाफे से इस्लाम में है कि इस्लाम में है ना, ठीक है जनाब, कलमा पढ़ के तो मैं मुसाफा करता हूँ। तो वो नहीं कर रहा, उस मरीज को खुद ख्याल कर, अगले को मुश्किल। वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं माइग्रेन हेडेक पे, लेकिन अभी एक कॉल आई थी जिन्होंने फ्लू के बारे में पूछा। और फ्लू में बहुत कॉमन सिम्टम होता है नाक ब्लॉक होने की वजह से हमारे सर में भी दर्द हल्का नहीं, कभी कभी बहुत तेज भी शुरू हो जाता है। और इसके लिए मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं, तो डॉक्टर साहब बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। उन्होंने अच्छा सवाल किया। देखें, फ्लू वायरल एक डिजीज है जो 5-6 दिन लेती है, खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन एंटी एलर्जी आपको लेनी चाहिए। आपकी नाक बह रही है, नाक से पानी आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, परेशान है, दूसरे लोग भी परेशान हैं, तो एंटी एलर्जी लेनी चाहिए। और एक खास तौर पर मैं गुजारिश करूंगा कि फ्लू वाले लोगों को हाथ मिलाने से ग्रेज करना चाहिए। खुद ही आप ख्याल कर लें, बजाय आप खुद भी देख लें कि सामने वाले को फ्लू है तो आप उससे हाथ न मिलाएं, आप उसे एक्सक्यूज कर लें। इसमें कोई रूड बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। शायद उसको खुद एहसास ना हो रहा क्योंकि वो एक नॉर्मल वो फील कर रहा होता है, तो वो कहते हैं कि नहीं फ्लू आपको नहीं लगेगा। वो अक्सर ऐसी बातें भी आपको सुननी पड़ती है, बट देयर यू हैव टू रेजिस्ट योरसेल्फ। जी, हाथ उससे बीमारियां फैलती हैं। जहां तक दूसरी बात है कि फ्लू से हेडेक, अक्सर माइग्रेन वाले ये समझते हैं कि ये साइनस हेडेक है, ये फ्लू है जी, ये नाक में पानी आ रहा है, माइग्रेन की वजह से नाक में पानी आ जाता है, कंजेशन हो जाती है, माइग्रेन की वजह से आंखों में पानी आ जाता है। तो इस चीज को रूल आउट करना चाहिए कि, और दूसरी बात यह है कि मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए। ये नहीं है कि आप कहेंगे जी 5-6 दिन 10 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ठीक तो हो ही जाएगा, लेकिन 6 दिन 10 दिन जो आप अजियत से गुजरेंगे, खुद भी और दूसरे वालों को भी, उनसे भी ख्याल रखना चाहिए। फ्लू में एंटी एलर्जी ट्रीटमेंट होती है जी। देखें, अगर तो फ्लू आम है तो आप एंटी एलर्जी सिंपल सी ले लें। अगर वाकई कोई इन्फेक्शन है तो फिर एंटीबायोटिक का एक कोर्स 5 दिन 6 दिन का वो चलाना पड़ेगा, तो ठीक हो जाता है कि नॉर्मल बीमारी है। हमारे जनरल फिजिशियंस, फैमिली फिजिशियंस इतने कॉम्पिटेंट हैं माशाल्लाह कि आम फ्लू का इलाज वो बहुत अच्छा और एहसन तरीके से करते हैं। अच्छा, फ्लू का हमें बड़े आराम से पता चल जाता है कि फ्लू इन्फेक्शियस हो गया, एंटीबायोटिक ली जाए नहीं ली जाए। एंटीबायोटिक तब ली जाती है जब आपको बुखार हो। अगर आपको बुखार नहीं हो रहा, सिर्फ आपकी नाक बंद है, नाक या तो बह रही है या बंद है या गले में दर्द है, तो इसमें एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं ओह गले में दर्द शुरू हो गया तो एक काम करता हूं मैं एंटीबायोटिक शुरू करता हूं। कोई जरूरी सेल्फ मेडिकेशन है ना, हर बंदा कहता है मैं डॉक्टर हूं, सिवाय डॉक्टरी के बंदा हर जगह पे डॉक्टरी में जरूर बोलता है। आप कोई और फील्ड पूछेंगे मुझे नहीं पता। तो वाकई इसका इलाज करना चाहिए और ख्याल करना चाहिए। और फ्लू को फ्लू नहीं समझना चाहिए, बाज़ औक़ात माइग्रेन भी होता है वो। अच्छा, पास औकात माइग्रेन। लेकिन अगर डॉक्टर साहब फ्लू में जो जिस तरह गले में अजीब सी खराश सी फील होती है, फ्लू ही है, तो वो फ्लू है। हाँ, आम लोग ये समझते हैं कि मुझे साइनस है जी, सर में सर दर्द है, नाक में पानी आ रहा है, ये जगह भी तो भारी होती है ना, ये माइग्रेन है, ये भी माइग्रेन। साइनोसाइटिस भी तो साइनोसाइटिस है, साइनोसाइटिस इज समथिंग एल्स। वो है तो जरूर ईएनटी वाले के पास जाएं। अगर आप हेडेक की शिकायत है और इधर आपको दर्द महसूस हो रहा है, इधर महसूस हो रहा है, तो माइग्रेन को मद्देनजर रखें। मैं एक और बात बताता हूँ आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, वो जो पिन पॉइंट यहाँ सर में दर्द होता है एकदम से, इतना कि आंखों में पानी भर रहा होता है और आप उसको पकड़ के बैठे, ये क्या चीज होती है? देखिए, अगर तो उसकी और सिम्टम साथ माइग्रेन वाली नहीं है और सिर्फ वो आपके यहाँ पे दर्द है, तो हो सकता है वो साइनोसाइटिस हो आपको। अगर आप सर नीचे करते हैं तो दर्द होता है, भारीपन महसूस होता है, फिर हो सकता है वो साइनोसाइटिस हो। सिर्फ आप हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, फिर आप डायग्नोसिस पर पहुंचेंगे। हाँ, अगर सिर्फ यहाँ पे है और एग्जामिनेशन में और हिस्ट्री में मुझे कोई और चीज नहीं मिली, तो हम कहेंगे कि ये साइनोसाइटिस है। सही, और सजदा करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है साइनोसाइटिस। अच्छा, दूसरी बात मैं बताता हूँ, अक्सर बच्चियां कहती हैं हमारे गर्दन में दर्द है। हाँ, बहुत गर्दन, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, लेकिन ये माइग्रेन होता है, उसकी नर्व सप्लाई इधर से जाती है। अक्सर डॉक्टर उसको वो स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल, गर्दन का कॉलर, ये चीजें कर रहे हैं। पहले माइग्रेन को रूल आउट करें कि माइग्रेन तो नहीं है, आम सी बीमारी है, आम सा इलाज है उसका। सही, क्योंकि उसकी गर्दन में इतना भी स्ट्रेस ही नहीं पड़ा कि उसको गर्दन की तकलीफ हो। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज होती है जिस तरह हम भी थ्रॉबिंग पेन की बात कर रहे थे, आपने कहा था एपिसोडिक तो नहीं है, वो बात बीच में रहेगी हमारी। जिस तरह अगर यहाँ पे कोई पेन शुरू होता है, इट्स लाइक थ्रॉबिंग, आया गया और थोड़ी देर के लिए रहा, आपको 10-15-20 मिनट मैक्सिमम रहा, 20 तो बहुत हो गए, 10-15 मिनट रहा और फिर चला गया, फिर थोड़ी देर के बाद या फिर 4-5 घंटे के बाद फिर थोड़ा सा आया या अगले दिन आया, तो ये किस तरह का पेन हो सकता है? अगर तो 4 घंटे से कम है और मामूली सा दर्द है,
तो वो हम उसको कहते हैं थ्रॉबिंग है डॉक्टर साहब। थ्रॉबिंग है हाँ। और मामूली है, मैं ये नहीं कहता ज्यादा है। एक पेन का किस्म होती है क्लस्टर हेडेक जिसको बोलते हैं, जिसका आपने कहा 15 से 20 मिनट रहता है, शदीद दर्द होता है, वो बहुत शदीद दर्द होता है। तो वो कहते हैं कि जी इतना दर्द है कि ये इसकी कोई मिसाल नहीं है, बहुत ज्यादा। वो अक्सर स्मोकर्स में होता है, अक्सर ड्रंकार्ड में होता है, जो लोग शराब पीते हैं सही। उनमें होता है, और रात को होता है। मरीज जाता है बाहर, कहता है ऑक्सीजन में लो। ये एपिसोडिक है, ये भी 10 एपिसोड पढ़ेंगे, 15 एपिसोड पढ़ेंगे। माइग्रेन वाला मरीज कहेगा कि मैं अंधेरे कमरे में बंद करके लेटा रहा हूं। जिस हेडेक का आप जिक्र कर रही हैं वो क्लस्टर हेडेक है। मरीज कहेगा मैं बैठा रहूं कुर्सी पर, सर अच्छा। मारूं दीवार पर, बैठा रहूं, लेटू नहीं। माइग्रेन वाला कहेगा लाइट नहीं, बंद और करके वो मैं सो इतना कोई शार्प दर्द होता है कि आप उसे हाथ से दबा के, जब तक वो 5-10 मिनट जितनी देर वो थ्रॉब रहता है, आप उसे दबा के बैठे रहते हो, उसके बाद वो चला देखिए, जाता वो है। तो फिर हिस्ट्री से मालूम होगा ना। ये जो आप जिसका बात कर रही हैं वो माइल्ड हेडेक है, वो क्लस्टर फिर नहीं है। वो हो सकता है माइग्रेन हो, माइल्ड सा माइग्रेन हो, माइल्ड जिसको सा आप माइग्रेन हो। माइल्ड सा कह रही हैं ना, थोड़ा सा दर्द होता है। जिसकी मैं किस मिसाल दे रहा हूँ वो डेवास्टेटिंग होता है। थोड़ा सा दर्द ड्यूरेशन के हिसाब ड्यूरेशन से, के वैसा नहीं, थोड़ा वैसा बहुत शार्प जी होता हाँ, है। अगर वैसा शार्प है तो फिर क्लस्टर हेडेक को रूल आउट करना चाहिए। ओके, अगर इसी बहुत बात ज्यादा पे है, डॉक्टर जी। साहब लेते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? मैं मिसेज आलम बात कर रही थी कराची से। जी मिसेस आलम, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये डॉक्टर से पूछना चाह रही थी कि मेरे साथ भी यही मसला है, इत्तेफाक से इस वक्त भी मुझे यही मसला हो रहा है। मुझे कभी मिग्रेन की प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन अभी चंद सालों से बहुत, मैं गर्मी में अगर चली जाऊँ या इसके अलावा भी मुझे थोड़ी सी उसकी साइनस की प्रॉब्लम भी है। तो एक साइड पे मेरे ना दर्द शुरू होता है, आंखों से, पपूटों से लेकर आईलिड्स पे हुआ, इसके बाद मेरी पेशानी के पास आया एक साइड, और ऊपर सर में एक साइड पे, पीछे की साइड पे पूरा एक। ये दर्द कम से कम 3-4 दिन रहता ही रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कोई कान में ही फैल जाता है, एक ही साइड पर दर्द रहता है, कान तक आता है? जी हाँ। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस किस्म की दवा लूँ, मुझे काफी मतलब बेचैनी रहती है, और बस समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। डॉक्टर साहब के पास जाओ, वो दवा तो जरूर देते हैं, लेकिन एक फौरी रिलीफ मुझे फिर भी नहीं मिलता है, 2-3 दिन तो लगते ही लगते हैं। तो मुझे बताइए ये क्या दर्द है? ये मेरी उम्र जो है 51 है, तो मतलब ये माइग्रेन का मसला है। हाँ, मुझे कभी नहीं ऐसा, या साइनस का मसला है, मुझे प्लीज तफसील से बताएं। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ पूछना जी चाहेंगे? हाँ, देखिए मैं समझ चले गया हैं कि जी, हम आपको ऑन एयर आंसर देते हैं, Okay, ठीक है thank you so मिसेस much. आलम? Thank you. जो Thank you so बहनें, much for जिन calling. बहनों की उम्र 40-50 से ऊपर है और उनको सर दर्द होता है, और अगर साथ में वो बिनाई की भी शिकायत करती हैं कि मेरी बिनाई कम हो रही है, तो एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं जॉइंट सेल आर्थराइटिस, कि वो उसमें ईएसआर बढ़ जाता है। हम ईएसआर चेक करवाते हैं कि कहीं वो वजह तो नहीं है, खून की शरियानी होती है, जॉइंट सेल आर्थराइटिस होते हैं, उसकी ये तकलीफ होती है, उसकी वजह से माइग्रेन होता है। खवातीन में जिनकी उम्र या 50 साल से ज्यादा है, हेडेक ज्यादा है, ईएसआर हम जरूर करवाते हैं। लेकिन इन बहन की जो हिस्ट्री है उससे मुझको मालूम होता है, चूंकि ये 3-4 महीने दिन रहता है, तो ये इनको माइग्रेन ही है। और ये अगर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, फिजिशियन के पास जाएं, वो प्रॉपर हिस्ट्री लेगा, प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद खास और ट्रीटमेंट देगा। माइग्रेन के लिए जो हम कह सकते हैं कि अवॉइडेंस है, एहतियात है, फूड की एहतियात है। हम कहते हैं कि जी ट्रिगर फैक्टर से धुआं, खुशबू, शोर, हर इंसान का अपना ट्रिगर हर एक फैक्टर अपना- होता है। हमें कहते हैं कि आप हेडेक डायरी बनाइए। हेडेक डायरी में आप लिखिए, आपको माइग्रेन हुआ, आप रिट्रोस्पेक्टिवली जाएं, कल मैंने क्या खाया था। अच्छा जी, जब भी मैं गोभी खाता हूं तो मुझको सर दर्द होता है, जब भी मैं खुशबू लगाता हूं मुझको सर दर्द होता है, जब भी मैं धुएं में काम करता हूं मुझको सर दर्द होता है। आपने एक धुआं आइडेंटिफाई कर लिया कि धुएं से आप बचो, तुर्श चीजों से बचें, खट्टी चीजों से, खुशबू से बचिए। दही, रमजान में सर दर्द क्यों होता है? हम खोया, दूध, दही, घी वाली चीजें ज्यादा खाते हैं। मोस्टली लोगों में इनकी वजह से सर दर्द होता है। एक बंदे को हेडेक दही से होता है, एक को नहीं होता। अब ये आइडेंटिफाई, इसलिए हम कहते हैं आप अपने फैक्टर आइडेंटिफाई करें। दूसरा, एलर्जी के लिए आपको खुद देखना जी पड़ता हाँ। है और खुद एक टेस्ट करना mostly पड़ता है patients अपने को पता ऊपर। चल जाता है। हाँ, बस डेफिनेटली कि आप मुझे इस चीज से हेडेक हो रहा है और मैं इसको अवॉइड करना चाहिए। और मैं बताऊं, आपका हेडेक का दूसरा इलाज है एक्सरसाइज, वॉक बहुत करना। अच्छा, एंडोर्फिन्स blood supply निकलते बढ़ती है, हैं, हाँ। एंडोर्फिन्स निकलते हैं। रमजान में हेडेक हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, वो तो ब्लड शुगर लो होने की वजह से जी होता हाँ, है। उसका शुगर की वजह से डॉक्टर साहब नहीं होता। नहीं, ब्लड शुगर जो लो होती है, नहीं, उस पे ये तहकीक है कि हाइपोग्लाइसीमिया से हेडेक नहीं होता। तो डॉक्टर साहब हाइपोग्लाइसीमिया तो अक्सर लोग सर पकड़ के नहीं, लेट वो जाते क्यों हैं और होता है बहुत कि रमजान में यही होता है। अजीब एक बड़ा जिसके यही कहते हैं बात। दबा सा दर्द जी होता है हाँ, सर के ये मैं अंदर। गुजारिश करता हूँ कि हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं।
अच्छा, तो उससे अकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे, उससे but यही ठीक हो है। जाता है eating। अब रमजान में मसलन जो लोग एहतमाम करते हैं सहरी का, अफ्तारी का, रोजों का, तरावी का, उनको नहीं होता एहतमाम, जिसको हम कहते हैं ना, सही। उससे एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जिस्म में, कीमियाई मादे। इस तरह एक्सरसाइज करने से कीमियाई मादे रिलीज होते हैं, वो सर दर्द खत्म करते हैं। सही। बर्फ की टकोर करने से सर दर्द ठीक होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे वो ब्रेन फ्रीज की बात पूछूंगी। आइसक्रीम खाने से एकदम ब्रेन फ्रीज हो जाता है, तो डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ है? बड़ा कॉमन है हम लोगों में, अगर उन्होंने स्पीड में कोई बहुत ही ठंडे से शेक पी लिया, या स्पीड में आइसक्रीम शेक पी लिया, या बहुत स्पीड में वो खा ली, तो थोड़ी देर के लाइक ये क्या है डॉक्टर ये साहब? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोई चीज है, इंडिविजुअल्स में हो सकता है, बाजों को एलर्जी हो जाती है। इसको तो बाकायदा टर्म है डॉक्टर साहब, इसकी ब्रेन मुझे इसके फ्रीज। बारे में नहीं है कि हो सकता है कोई ईएनटी से रिलेटेड हो, हमारे न्यूरो से रिलेटेड नहीं है कि ब्रेन फ्रीज अगर हो जाता है, या इसको कॉमन सेंस में कहती हूँ। मेरा ख्याल है ठंडी चीज ज्यादा खाने से वो थोड़ा मरीज को एलर्जी हो जाती होगी, या बहुत ज्यादा गैलपिंग ब्लड करने से। वेसल्स का वहाँ पे शायद इतना स्पैज्म हो जाता होगा कि ये तो हम लोग ईएनटी वाले भी कहते हैं हाँ। कि जिसको टॉन्सिलेक्टमी होती है तो उसको आइसक्रीम खिलाते हैं तो हाँ, वो हाँ। उसकी ब्लीडिंग रुकती है, तो वो शायद फिनोमिनन हो तो उसमें हमारा उससे हेडेक से इसका रिलेशन नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें बस एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? अफशीन बात कर रही हूँ मैं। आफरीन? अफशीन। अफशीन जी, अफशीन कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं, मुझे क्या अपने पूछना बेटे चाहेंगे? के बारे में डॉक्टर साहब से पूछना था। बेटे के बारे जी, में? उनकी उम्र 13 साल है और उनको जी। सर में दर्द मतलब बचपन से ही होता था। फिर उनको ये हुआ कि 8 इयर्स में थोड़ा एक फिट पड़ा। फिर हमने जो दिखाया, क्योंकि वो नेक में अमूमन दर्द की बताते थे, हमने कहा ऐसे ही हो रहा था। सबने कहा बैग टांगने से, स्कूल के आजकल बैग इतने हैवी हैं, वो टांगने से दर्द हो गया। वो सब फिर ये चलता रहा और सर में दर्द मुस्तकिल बताते थे, जब पढ़ने बैठे और सर में दर्द। और अब ये हो गया, मतलब उनका इलाज चल रहा है, MRI करवाया, सब टेस्ट, तो अब वो डेपाकैन लेते हैं दवाई। अच्छा। लेकिन वो पढ़ाई में तो बिल्कुल दिलचस्पी ही नहीं है कि हम लोग चाहते हैं कि कुछ पढ़ लें आगे। 8 क्लास में आ गए तो वो पढ़ाई में डॉक्टर साहब से पूछें कि इसका क्या होगा ऐसे। एग्जाम पास कर लेते हैं आराम से क्या? नहीं, पहले 6 क्लास मतलब 5th क्लास तक तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। 89% तक आई। अब तो ये हो गया, अब 45 पे आ गए। ओए होए, सर के दर्द ने इतनी लाइफ अफेक्ट कर दी उनकी। और डेपाकैन चल रही उनकी 3 साल हो गया। ये हुआ कि हमने 1.5 साल खिलाई, फिर छोड़ दी। हमें एक फिर उन्होंने कहा, मतलब इस डॉक्टर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, अब वो हमने नैरो को, हमने कहा चले, उन्होंने नैरो को दिखा तो दिया 2-3 दफा, अब उनको दिखा दे, उन्होंने बंद कर दी। उसके बाद जो उन्हें इफेक्ट हुआ है, तो उसके बाद से वो अभी तक संभल ही नहीं पाए। मेमोरी वीक हो गई, ये क्या चक्कर है पता नहीं। मतलब हम लोग बस ये है कि एजुकेशन के बगैर तो कुछ भी नहीं है, पढ़ने का दिल ही नहीं होता उन्हें। जब बैठते हैं वो, और जो डॉक्टर साहब ने सब बताई है, सर में दर्द, आंखों में पानी आना, नाक में पानी आना, ये सब उनके साथ है। ये सब और उनके सोना साथ। बहुत जाते हैं, हर वक्त सोते रहे। चलें जी, हम इस पे बात करते हैं। आपने जो सिम्टम बता दिए वो सब एक ही तरफ जा रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब। ठीक है जी, आप भी देखते रहेगा, व्यूअर्स आप भी देखते रहेगा, हम अभी वापस आते हैं।